यासिर सर, जैसा आपको पता है अभी पाकिस्तान इतने बड़े क्राइसिस से गुजर है, सैलाब के जेर तहत इतने लोग जो है उन्होंने अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे हैं और इतना जो इकोनॉमिक जो लॉस है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा का ऑब्वियसली जो फ्लड्स की वजह से लॉस है वो ज़्यादा है, लेकिन हर साल ही हम लोग ना इस क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। हर साल सैलाब जो है वो मखसूस इलाका है, मखसूस तबका उनको अफेक्ट कर रहा होता है। कोई प्रिवेंटरी मेजर्स आपको नहीं लगता स्टेट को लेने चाहिए इसके हवाले से, और क्या हो सकते हैं प्रिवेंटरी मेजर्स? यार ये ना बड़ा ही कम्प्लेक्स सवाल है। कम्प्लेक्स इन द सेंस कि अभी ना आप जब तक इस क्वेश्चन को पूरी तरह ओपन अप नहीं करेंगे ना, तो इसका आंसर मिलना बड़ा मुश्किल है। आप इसकी कम्प्लेक्सिटी ये देख लें कि ये डिज़ास्टर्स आर रेगुलर हैं। ये मतलब अगर आप 2000 के बाद देखें तो 2002 में मुझे पता है, याद है, पिंडी में फ्लड आया, 5 में ऐसा ही है। अर्थक्वेक आया। सो दीज आर नेचुरल, और ये कंटिन्यूसली पूरी दुनिया में आ रहे होते हैं। दो तीन चीज़ें हैं जिससे ना इनको प्रिवेंट किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे करंट्स जो आया है, बहुत सारे मीडिया पे टॉक चल रही है कि डैम्स होने चाहिए। भाई नॉर्थ से तो नहीं आया, इस दफ़ा तो इंडिया से आ गया ना। एग्जैक्टली। सो अब उसमें डैम्स कहाँ पे, आप ठीक है, आप बैरेजेस तो बना सकते हैं, कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन डैम्स तो नहीं बन सकते वहाँ पे फिलहाल। देखें, दो तीन चीज़ें होती हैं डिज़ास्टर जब आता है ना। तो एक, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और अब सबको पता है कि सिंध में आ रहा है, जी जी। सबको पता था मुल्तान में से इसने गुजरना है। हम्म। तो उस वक्त वो जो टाइम पीरियड आपको मिला है, 1 महीने का, 2 महीने का, उसके अंदर क्या प्रिवेंटरी मेजर्स, या हो सकते हफ्ते हैं। का मिले, या इवन आवर्स, इवन मिनट्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तो उसके अंदर क्या प्रिवेंटरी मेजर्स किए गए हैं लोगों ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इदारे हैं ना, उनको अभी से जो है ना वो प्लान करना पड़ेगा। हमने, हमारे पास रेस्क्यू 111 122 है, हाँ एनडीएमए है, जी। ये सारे इदारे हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इनको अभी से आगे देखें, जो प्रोएक्टिव अप्रोच है उस पे जाके इन सबको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज सिनेरियोज होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशंस में सिखाए भी जाते हैं कि यार ये सिनेरियो अगर फ्लड आ गया तो इस, मतलब लेट्स सपोज इंडिया से फ्लड आ गया तो ये करना है, नॉर्थ से आ गया तो ये करना है, उसमें डैम्स बनाने हैं, नहीं बनाने, ये तो इनको अभी से प्लान करना पड़ेगा, वरना ये कैरी ऑन करेंगे। ये लोग, मुझे याद है, कहते होते थे कि ये तो दरियाई के मारे जो है वो सूख गए हैं और इसमें नहीं आएगा। जब आया तो आ गया, अब भुगत रहे हैं सारे बेचारे। 5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड है इस वक्त। सिर्फ लाहौर डिवीजन के अंदर 100,000 एकड़ लैंड जो है ऑलमोस्ट जो है वो फ्लडेड हुई हुई है। हमारा तो मीडिया की ये हालत है कि एक सोसाइटी को लेके घुमाते रहे, अब तो वो गायब भी कर दिया, अब तो उस पर कोई बात ही नहीं करता। लाहौर में 13 से 14 जो है हाउसिंग सोसाइटीज तबाह हुई है, कंप्लीट फ्लड हुई है। एग्जैक्टली। सो उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया। सो प्रिवेंटरी मेजर यही हो सकते हैं कि गवर्नमेंट के लेवल पे उसको प्लान किया जाए, और प्लानिंग ये किया जाए, सिनेरियोज वाइज किया जाए। देखें, जब फ्लड आता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको डिले कर सकते हैं, आप लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। राइट। तो ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी अब हम थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाने वाले हैं। अभी आपने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी वाले मामले को सैलाब के अंदर पॉलिटिसाइज कर दिया, आपको क्या लगता है ठीक किया या गलत था? नहीं, एक नहीं था, और भी 13 में थी ना। ठीक है, लेकिन नोबडी वो वेंट देयर, नोबडी वेंट देयर। तो क्या वहां पे इंसान नहीं रहते? इंसानों के घर थे ना, लोगों के आप, घर बने हाँ, हुए थे तो ना वो वहाँ पे भी। क्या एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट की वजह से उसको ऐसे ही होता बेचने है, की हम कोशिश की है उस बेचने मौजू के लिए को? वो बस हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ना एक चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं दूसरी, अब मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। पिंडी में भी फ्लड आया पीछे पिछले दिनों में। पिंडी जो अंदरून शहर था वो डिस्टर्ब हुआ हाँ था। जी। आपको पता है पिंडी के इसका सोल्यूशन बहुत पुराना है, लेई एक्सप्रेसवे, जिसमें इन्होंने नाला लेई को कवर करना है, उसका एक पूरा प्लान है, उसके ऊपर रोड बननी है, और वो ट्रैफिक के लिए भी ज़रूरी है। और वो, लेकिन वो भी पोलिटिसाइज हुआ हुआ है। पोलिटिसाइज इन द सेंस के वो, चूंकि एक और पॉलिटिकल हमारे साथ थे पिंडी के मशहूर, तो उन्होंने वो दिया था, तो वो अभी तक, अब ये गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं कर रही। जबकि इस गवर्नमेंट के जो पास्ट के प्रोजेक्ट्स थे, जब वो गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने नहीं होने दिए। नहीं भाई, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किसी के बाप के नहीं होते, प्रोजेक्ट्स जो है वो अवाम के होते हैं। नेशन के, हाँ। एक चीज देखें, बड़ी अच्छी हुई है इस सारे सिनेरियो के अंदर। अभी हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने लाहौर में रूडा का प्रोजेक्ट दिया, 100% होना चाहिए रूडा का प्रोजेक्ट। उसकी वजह ये है कि हम ये कहते हैं कि जी ये रावी को कैसे चेंज करेंगे, ये करेंगे। और भाई दुनिया ने जो है ना वो वर्चुअल आइलैंड्स पूरे पूरे बना लिए। आप जाके दुबई में देखें, पाम जुमेरा को देखें, मैन मेड आइलैंड्स बना लिए यार। हाँ जी। तो दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। तो रूडा का ये अच्छा हुआ कि पिछली गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट ने कैरी ऑन किया, ये बड़ा पॉजिटिव है। और पॉइंट स्कोरिंग दोनों तरफ से नहीं हो रही। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको कैरी ऑन होना चाहिए। इससे फ्लड प्रिवेंशन भी होगी लाहौर की फ्यूचर में। लेकिन ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स हैं
जो आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट चाहे ये है या बदल कर कोई और भी आ जाती है, तो उनको वो प्रोजेक्ट्स जो है एग्जीक्यूट करने चाहिए इस नेचुरल डिजास्टर्स वाले सारे सिनेरियो से बचने के लिए। नेचुरल, हाँ, वो नेचुरल डिजास्टर्स अर्थक्वेक्स ही क्यों ना हो फिर। देखें अर्थक्वेक्स में तो आप शहरों के अंदर तो आप स्पेशली जो नई डेवलपमेंट है आप उसमें तो कर सकते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हों, ये हों। एग्जैक्टली सर। देहातों में कैसे करेंगे? तो बिल्डिंग्स हमारी भी तो उस तरह से हमारी तो एग्जिस्ट नहीं करती ना। बिल्डिंग्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो घर हैं वो तो देसी तरीके से बनाए जाते हाँ हैं, जी। नियां कट होते बना लो। हाँ जी। सो उसमें आप अनटिल अनलेस रेगुलेशन गवर्नमेंट लेके आएगी सिटीज की हद तक। और इसका जो है ना, डिजास्टर जब नेचुरल आता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मतलब वो जिस तरह ट्विस्टर्स चलते हैं यूएस में, इट कैन बी अ मसिव ट्विस्टर, राइट। पूरा शहर तबाह कर दे। तो आपने उसका प्रिवेंशन मेजर जब हो जाता है, आप ये देख लें कि पिछले 20 साल के अंदर अब जिस तरह रेस्क्यू है 11 11 इज डूइंग मार्वेलस वर्क। तो इस तरह के इदारे, लेकिन इदारों का मसला क्या है कि जब वो नेचुरल डिजास्टर की बात आती है, वो नेचुरल डिजास्टर के बाद एक्टिव होते हैं, उनको उसकी प्लानिंग वे हेड करनी हमारे चाहिए। मुल्क में भी तो यही हो रहा है ना सर। ऐसे ही होता है। ऐसे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन वैसे करंट क्या सिचुएशन है फ्लड्स की, अभी क्या मामला है, अपडेट क्या है? अपडेट्स तो वही है कि पानी खड़ा है और लोग फंसे हुए हैं बीच में। उसके अंदर देखें अभी सिंध के अंदर एंटर हुआ है पानी। प्रॉब्लम है इसकी डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, पूरे पूरे शहर डिस्प्लेस हुए हैं। अच्छा, उसके अंदर भी एक और बड़ी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रही। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि गवर्नमेंट अपने सिलसिले में, मेरे कुछ दोस्त गए हुए थे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए, मैंने कहा कहाँ गए, उन्होंने बताया एक शहर का नाम लिया। वो भी सड़क सड़क तक जा रहे हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं। सो देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे ये पता चले, और ये वैसे भी नहीं होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे अभी कुछ हमारे यंग ये लोग देख रहे हैं आईटी से रिलेटेड, दे शुड बिल्ड अ ऐप, जियो ऐप, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे टैगिंग हो, जियो टैगिंग हो सके कि यार ये वाला गांव है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है और ये चीज मिल गई है। हाँ। अब वो होता क्या है कि जिसका दिल करे, वी आर वेरी चैरिटेबल नेशन, राइट, वी आर। अब जिसका दिल कर रहा है ना, सामान उठा के पहुंच रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हर एक बंदे को मिल नहीं रहा ना, जहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बंदे जाते नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट को भी एक कुछ करने की जरूरत है, गवर्नमेंट डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और देखें लोगों की ना इज्जत नफ्स मजरूह ना करें। बहुत सही बात की है। अभी इस दफा ना दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज में से ना दो ऐसी शख्सियात सामने आई हैं जिन्होंने ये किया। एक वो अलखिदमत वाले हाफिज नईम ने उस दिन अनाउंसमेंट की थी कि आप बेशक रिलीफ की पिक्चर्स ले लें, बंदे की पिक्चर नहीं लेनी, विच इज़ फंटास्टिक। और दूसरा जो हमारे लाहौर वाले हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने बुनेर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे चेक, उन्होंने पूरी स्पीच की, उसके बाद उन्होंने कहा कैमरे बंद कर दे, मैंने चेक्स देने लोगों को, विच इज़ फंटास्टिक। ये एक एग्जाम्पलरी है ना, आप लोगों को देखें, एक बंदा है जिसके पास 25 एकड़ ज़मीन है, उसका घर भी है, ट्रैक्टर भी है, माल मवेशी भी है, सब खत्म हो गया एक दिन में, लिटरली 1 घंटे के अंदर सब खत्म हो गया। आप उसे लाइन में, आपने 2 देगें रखी हुई है और उसको लाइन में, उसकी इज्जत तो मत। ये वो लोग थे जो लोगों को देते थे। अब एक डिजास्टर आ गया तो आप उनकी इज्जत नफ्स किसी की भी नहीं मजरूह होनी चाहिए। बहुत सही बात की सर। सो एक तो इस चीज का हर बंदा ख्याल रखे। दूसरी चीज ये कि ये हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी, आपकी, सबकी। ये जरूरी नहीं है कि पैसे दिए जाए। बीइंग अ नेशन, यस, बीइंग अ नेशन, देखें हर एक का ना एक स्पेक्ट्रम है। मेरा स्पेक्ट्रम है कि भाई मैं अगर मीडिया बोल सकता हूँ, मुझे बोलना चाहिए इसके लिए। आपका स्पेक्ट्रम है, अगर आप जिस तरह ये ऐप वाली मैंने मिसाल दी, भाई जो आईटी वाले हैं वो क्या, दे कांट बिल्ड अ ऐप फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। इससे आप ये देखें, अगर ये इंटरनेशनली चली जाती है तो कितने बिलियंस लोगों को फायदा होगा इसका। हो सकता है किसी की जान बच जाए, और वो कहते हैं ना कि एक इंसान की जान बचे, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, दैट्स अ सदका फॉर हिम। किसी के कोई फंड रेज कर सकता है, कोई अपना टाइम दे सकता है, मोबिलाइजेशन कर सकता है। बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आप खुद देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसका जिस पे ट्रस्ट है वो करे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में करे। इसको सारे को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। अभी तो डिजास्टर से हम निकल रहे हैं ना, इसके बाद जो अगला होता है ना, रिहैबिलिटेशन का मरहला, एग्जैक्टली, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो तो इतना लंबा प्रोसेस है। वो लंबा प्रोसेस है, उसमें लोगों के घर भी है उसके लिए। अच्छा, अब ना आसानी भी बड़ी हो गई है। दिस इज नॉट लाइक 30 ईयर्स अगो जहाँ पे डाटा नहीं था। अभी नादरा की वजह से, इदारों की वजह से, सोशल आईटी रेवोल्यूशन की वजह से चीजें बहुत आसान है, सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। सिर्फ ऑर्गेनाइज करने। पाकिस्तान में देखें ना, देने वालों की कमी है इस वक्त ना, करंटली चूंकि हम कुछ इवेंट्स की वजह से स्पॉन्सर से बात कर रहे हैं, एवरीबडी इज गॉन इन फ्लड एरिया, 100% पीपल आर गॉन, बट ऑर्गेनाइज नहीं है। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। गवर्नमेंट आया तो वो अपनी मर्जी से, डीसी साहब ने कहना इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर। इट इज वर्क लाइक दिस। भाई ये देखें कि इस गांव में इस वक्त पानी की शॉर्टेज है,
तो आप उधर जाके आपने साथ वाले गांव के अंदर कंटेनर जाके अगर नेस्ले की पानी की बोतलों का दे दिया तो उनको क्या फायदा है? फायदा है, एग्जैक्टली। जरूरत तो इस गांव के अंदर थी ना। सो इट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। और ये जो है ना रिहेबिलिटेशन भी उसी सूरत में होगी जब हम इसको सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज करेंगे। और देखें एक और चीज है इसके अंदर, अगर कोई बंदा काम कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर ही चीजों को ना डिफरेंट अप्रोच से लेता और है। मेरे ख्याल में कर भी वही रहा है ज्यादा। नहीं, गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है प्राइवेट, मैं इसको ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जिस तरह चैरिटीज हैं अभी, अच्छा ये भी ना चैरिटीज दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चैरिटीज हैं और पैसों की कमी पाकिस्तान में भी नहीं है। मैं एक दिन एक रिपोर्ट देख रहा था, पाकिस्तान के अंदर ये जैसे बैगिंग की मार्केट है ये 40-50 बिलियन डॉलर्स की होगी। ये तो है, 40-50 बिलियन यूएसडी की मार्केट है ये। बिलियन जी, इसके नंबर्स डॉन ने एक न्यूज़पेपर में छापे थे। आई वाज शॉक्ड। सो यस, डिजास्टर इज देयर और अपॉर्चुनिटी इज देयर कि इसको ऑर्गेनाइज सही करके किया जाए। और वी नीड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। प्रिवेंटरी मेजर्स हमें प्लान करने चाहिए, नॉट कि जब डिजास्टर आ जाए उससे पहले उसके सिनेरियोज पहले से डिस्कस होने चाहिए। इदारे मौजूद हैं, उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही मेरे ख्याल में ये एक बेहतर चीज़ है। पाकिस्तानी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हमें करना चाहिए। यस, पाकिस्तानी होने के नाते। और लोगों के साथ आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी। मतलब मेरे एक दोस्त हैं, इज़ यूएस से पढ़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं अपने एरिया भावल नगर के अंदर। और उस दिन वो एक कश्ती पे रेस्क्यू कर रहे थे एंड समबडी रैंक हिम कि हिज फादर कि उसके जो जिस बंदे ने फ़ोन किया उसने कहा मेरे बाप की लाश पड़ी हुई है घर पे और कब्रिस्तान जाने के लिए हमें कश्ती चाहिए। सो आई साई सीन इस वीडियो, ही पिक्ड अप द वो डेड बॉडी लेकर गए। सो लोग इस डिज़ास्टर से गुजरे नहीं। ये लेकिन बहुत बुरी सिचुएशन है मेरे ख्याल में। हम तो अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान को इस बुरी कंडीशन से निकाले और हम जो है वापस एक पुराने अपने एक एनवायरनमेंट में आ जाए और उस तरह से फिर स्ट्राइव करें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू जी।